में 300 बीघा भूमि चरागाह खाली कराई तो कलेक्टर साहब उनके प्लेट बनाएंगे क्या वहाँ? क्या इन पुलिस वालों के बनाएंगे? खाए के लिए खाली कराई, गौ माता के लिए खाली कराई तो गौ माता को दी जाए। और जब महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए गौ माता के लिए, झांसी की रानी ने अपने प्राण त्याग दिए गौ माता के लिए, हम भी फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर नंदीशाला की मांग को लेकर गौ सेवकों का जोरदार धरना प्रदर्शन रहा जारी। घंटों तक कोटा रोड पर लगाया जाम, पुलिस ने किया जबरन हटाने का प्रयास। गोपाल गौ सेवा संस्थान बूंदी, निशक्त गौ सेवा समिति धाबायों का नया गांव के गौ सेवकों, किसान महिलाओं द्वारा नंदीशाला की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कोटा रोड घंटों तक जाम कर दिया, जिसमें गौ सेवकों का जोरदार आक्रोश देखने को मिला। पुलिस द्वारा गौ सेवकों को जबरन हटाने का प्रयास किया तो मौके पर तैनात शहर कोतवाल सहदेव मीणा व पुलिस उप अधीक्षक से नोकझोंक भी हुई। सदर थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज की सूझबूझ व समझदारी से टला गौ भक्तों व पुलिस के बीच का टकराव। गोपाल गौ सेवा संस्थान के सचिव गोपाल माहेश्वरी ने शहर कोतवाल सहदेव मीणा पर लगाया गौ भक्तों से अभद्र व्यवहार करने, धक्का मुक्की करने, झूठे मुकदमे दर्ज करने व मारपीट करने का आरोप। धरना स्थल पर बैठे संत बालक दास संत रामलखन दास महाराज ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा बेसहारा व निराश्रित नंदी गौवंश को संरक्षण दिए जाने एवं किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने व जनमानस को होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने हेतु निदेशालय गोपालन जयपुर द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में नंदीशाला जन सहभागिता योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत बूंदी जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक नंदीशाला बनाए जाना प्रस्तावित है। वह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति बनी हुई है, जिसकी बैठक में नंदीशाला के संबंध में विचार विमर्श होता है, परंतु कोई पुख्ता योजना नहीं बन पाई है और बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई नहीं करने पर हमें मजबूर गौमाता के लिए धरना लगाना पड़ रहा है और जिला कलेक्टर जब तक नंदीशाला के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज गायों के साथ साथ नंदी बाबा पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अभी सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, कुछ समय बाद एक ऐसा समय आ जाएगा जब नंदी बाबा दर्शन के लिए नहीं बचेंगे, क्योंकि जब काम प्रदर्शन से नहीं बचेगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब उनके दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। और आज हम नंदी बाबा के लिए, और हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, गाओ विश्वस्य मातरम। शास्त्र बताते हैं कि गाय हमारी और तुम्हारी नहीं, विश्व की माता है। और गाय अगर माता है तो नंदी बाबा हमारे परम पिता है। उन्हीं पिता के लिए आज हम ट्रैक्टर आ गए हैं। कुछ वर्षों पहले उन्हीं नंदी बाबा से हमारे खेत जोते जाते थे, खेतों की बुआई होती थी, उन्हीं नंदी बाबा से हम अन्न खा पाते थे। आज उन नंदी बाबा पे अगर कष्ट है, अगर उन पे अगर अत्याचार हो रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए खड़े होएं। महाराणा प्रताप ने कहा है, जो दृढ़ राखी धर्म को ताई राखी करतार। धर्म के एक अभिन्न अंग गाय और नंदी बाबा। कब तक बैठे रहेंगे धरने पे? बात तो ये है कि आज से ही पूरा हो। कलेक्टर साहब जल्दी इस बात को समझे और उनके भी भलाई की बात है। ये कोई हमारे तुम्हारे स्वार्थ की बात नहीं, निस्वार्थ कोई कार्य हो रहा है जिसमें विलंब कभी नहीं होगा, बहुत जल्दी कार्य सिद्ध होगा। ऐसा कोई आश्वासन मिला क्या आपको प्रशासन की तरफ से? आश्वासन हमारे को भोलेनाथ की तरफ से मिला हुआ है। प्रशासन और शासन यहाँ का है और वो सुशासन भगवान चलाते हैं।
मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 क्या करकर मुर्दाबाद प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज नंदीशाला के निर्माण को लेकर धरना दे रहे हो, क्या मामला है विस्तार से बताएं। 2016 से जब भीमलत में गाय को छोड़ा गया था, जिला प्रशासन ने 63 बीघा जमीन देने का लिखित आश्वासन दिया था। वो कागज अभी भी मेरे पास है। 6-7 साल होने के बाद भी प्रशासन को 60 बीघा जमीन आज तक नहीं मिली। और अब तो राज्य सरकार ने जिला स्तर पे बड़ी नंदीशाला की घोषणा कर दी है। 4 साल हो गए, उसमें भी इनको जमीन नहीं मिल रही है। तो ये चरागाह की जमीनें किन के लिए है? अभी रामनगर में 300 बीघा भूमि मांग कर रहे हैं आप? रामनगर में 300 बीघा भूमि चरागाह खाली कराई तो कलेक्टर साहब उनके प्लेट बनाएंगे क्या वहाँ, या इन पुलिस वालों के बनाएंगे? खाए के लिए खाली कराई, गौ माता के लिए खाली कराई तो गौ माता को दी जाए, तुरंत प्रभाव से दी जाए। इसमें क्या सोच रहे हैं? धरने के दौरान पुलिस ने धक्का मुक्की भी की है। पुलिस ने अनावश्यक जगह में परेशान किया है। हम शांतिपूर्वक पूरे रोड सुचारू रूप से चालू थे। इन्होंने आके हमारे कार्यकर्ताओं की बाहें पकड़ी है, कपड़े पड़े वो बना के गए। ये देखो नाखून भी लगा, मेरे छुड़ाने गए इनको तो ये मेरी भी शर्ट फाड़ दी। हमने प्रशासन CI साहब बिल्कुल गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं। इनका काम कानून की पालना करने का है, ये खुद कानून की अवमानना कर रही है। खास तौर से ये CI साहब ने हमेशा नाजायज परेशान किया है, बार बार हमारे झूठे मुकदमे दर्ज किया है। CI साहब ने मुकदमा दर्ज किया है, डिप्टी साहब ने उसको आज किन मांगों को लेकर आप धरना दे रहे हैं? आज हमारी मुख्य मांग नंदीशाला को लेकर है। काफी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, 4 साल से ज्ञापन पे ज्ञापन। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? सारे मंत्री संतरी सबको हम ज्ञापन पे ज्ञापन दे चुके हैं। आज मांग तो मान के यहाँ से जाएंगे सर। अभी धरना प्रदर्शन के दौरान आप लोगों ने ये भी आह्वान किया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम आत्मदाह कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है। गौ सेवक गले तक भरे हुए हैं और हमें किसी चीज की हम परवाह नहीं है। हम कफन बांध के चलते हैं। ये पुलिस हमें 2 डंडे से क्या डराएगी? इनकी तो हिम्मत ही नहीं किसी को हाथ लगाने की। ये पीछे से आके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो जारी रहेगा धरना। कुछ भी हो सकता है सर। हो सकता है। आज जो आपने गौशाला मांग की है, नंदीशाला खोलने की मांग की है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गौ माता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि पहले के जो कलेक्टर साहिब आते हमने भी बहुत धरने दिए पहले, पर एक ना सुनी उन्होंने। लव मैरिज तक करवा दे, हमारी गौ माता के लिए कुछ नहीं करवा सकते। जब वो गौ माता की सेवा ही नहीं कर सकते तो उनकी माँ की क्या सेवा करेंगी? वो उनकी सास की क्या सेवा करेंगी? अभी जो कलेक्टर साहब है उनके पीछे गौस्वामी लग रहा है। जब ये गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, गौ माता के लिए जगह नहीं दिलवा सकते, तो इनके मम्मी पापा की क्या सेवा करेंगे? कितने समय से आपकी मांग चल रही है? क्या मांग है? बहुत दिनों से मेरी मांग चल रही है। बहुत साल हो गए हमको, तो 7-8 साल हो गए। मांग पूरी नहीं हो रही? अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। और जब महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए गौ माता के लिए, झांसी की रानी ने अपने प्राण त्याग दिए गौ माता के लिए, हम भी फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं। मांग पूरी नहीं तो पुलिस ने आज मांग जो पूरी नहीं हुई ना, तो आज हम वादा करते हैं हमारी मांग पूरी नहीं है तो हम फांसी पे चढ़ जाएंगे। अभी आपके साथ धक्का मुक्की भी की, आपके साथ बिल्कुल की है। क्या कहना चाहेंगे? लेडीज पुलिस बुलवाई है, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस बुलवाए 10 मंगवाए फिर भी हम नहीं डरते, 20 मंगवाए फिर भी नहीं डरते। हम 10 के काम 10 से 20 जाते हैं। पुलिस कर्मियों ने आपके साथ धक्का मुक्की करेगी क्या? आपके साथ धक्का मुक्की करेगी पुलिस?
4 ग्राम पंचायतों का मेरे पास लेटर आया था। अब ये आप रामनगर का बता रहे हो, जो 200-300 बीघा भूमि जो अभी अतिक्रमण से सरकार ने मुक्त करवाई है, अगर उसका है तो मैं पटवारी को भिजवा दूंगा, आपके जो प्रतिनिधि है उनके साथ ही भिजवा दूंगा और वो चिन्हीकरण कर लेगा और उस हिसाब से हम प्रपोजल बनवा के कलेक्टर साहब के पास भेज देंगे। कलेक्टर साहब के भी यही सेम निर्देश है मुझे, और मैं उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पे आया हूँ। और वो आपसे हमें जो भी आपकी इनके, एक तो ये रामनगर वाली बात हो गई, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई अन्य मांगे हैं तो आप मुझे मांगे एक पेपर पे जो है सारी लिख के साहब यहाँ आएंगे। बस यही बात है, क्योंकि जिला गौपालन समिति जो नंदीशाला को बनाएंगे उसके अध्यक्ष कलेक्टर साहब है, तो उनका तो आना बहुत जरूरी है। और जमीन तो बहुत दिनों के सर खाली हुए है, गायों के लिए तो खाली कराए ना, तो क्या आपत्ति है रिपीट देना? हम काफी समय से करें, आज तक पहली बार ही थोड़ी कर 2016 से जब भीमलत में गायों को भेजा गया था, जब से लिखित में हमारे पास आश्वासन है, ये देख सकते हो आप। 63 बीघा भूमि देने का प्रशासन ने 2016 में हमारे से ये लिखित में आश्वासन है। अब 16 से आप कितने साल देख लो, गौ माता के लिए इनको जमीन ही नहीं मिल रही है। अब इतने सालों में कितनी गौ माता है इनके मरना पड़ा, उनका सारा जिम्मेदारी है प्रशासन की। योजनाओं को अमल में लाने के लिए इन लोगों को यहाँ विराजमान कर रखा है कि यहाँ पूजा प्रतिष्ठा करवाने के लिए कर रखा है। साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार करते हैं। गौ माता का मांगना अपराध है क्या साहब? ये कौन सा तरीका है? शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने और 9 से कहा के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सेना जब्ती की, एक शब्द नहीं बोला था। ये सीआई साहब पहले भी हमारे ऊपर 3 झूठे मुकदमे, यही सीआई साहब जो डिप्टी साहब ने जांच करके उनको गलत पाया गया, ये सीआई साहब तुरंत मुकदमे अभी वर्तमान में जाके उसको जाके चिन्हित चाहिए, कलेक्टर साहब आएंगे, उनसे ही बात करें। और आपकी जो प्रतिनिधि है वो चल वो चिन्हीकरण वाली जो बात है वो तो अभी करवा देते हैं, वो चिन्हीकरण होते हैं, अपन प्रपोजल बना के भेज देंगे। उनकी देख रेख में नंदीशाला के अध्यक्ष है, उनका आना प्रपोजल जो बनेगा वो अपने तहसील से बनेगा, कलेक्टर दर्ज करने का सर ये आश्वासन है। 2016 से लिखा होगा सर, और राजनीति बंद करो, राजनीति से मंच के बात करना चाहता हूँ। जैसे आपने बनाने के एक मंच के है, एक मंच है
रोड जाम करने का नहीं है। डिप्टी साहब भी बोल रहे हैं यहाँ देखिए आवाज निकल रही टेंशन में आ गया अभी। बैठो ना जगह पे, आपने यहाँ की लिए नहीं, रोड पे बैठने का कोई लेता है क्या? बैठने का आप वहाँ बैठो, आपके आराम से नहीं ज्ञान दे रहे हो तो अच्छा आप समझदार हो ना, आप जाने के ना मेरी बात सुनो, कोई लॉजिक से मिलेगी ना तो ऐसे मिलेगी ऐसे मिलेगी वो मित्तल को चाह रही दवाई मत बनाओगे और परेशान कर छुट्टी में है क्या? सफल रहा है। किसी भी प्रकार से लेकर जो धरना लगाया गया था, विशाल धरना लगा और रहने में सभी लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग रहा है, लेकिन कुछ समय पर इन्होंने बल प्रयोग में हटाने का प्रयास किया, लेकिन गोसे जी जान से डटे रहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और हम आगे भी डटे रहेंगे, क्योंकि हमारी नंदीशाला की मांग बहुत पुरानी है और नंदीशाला की मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, हम मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। हम गोसेवकों को या गोपाल गोसेवा संस्थान को हल्के में नहीं लें, हम आगे बढ़ेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। हम बूंदी बंद का और आगे जो भी है उसका विकल्प हमारे पास खुला हुआ है और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम जान की बात। अभी का क्या फैसला है? अभी का फैसला हम धरना समाप्त कर रहे हैं, हमारी मर्जी से धरना समाप्त कर रहे हैं। हमारा धरना यथावत चलता रहेगा। हमें जो हमारे जो भी गोसे उपाय से मीटिंग करके हम जो भी आगे का जो निर्णय होगा वो आगे के लिए करते रहेंगे और गौ माता के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे। नाम क्या आपका? नाम और पता? प्रहलाद मीणा, अध्यक्ष गोपाल गोसेवा संस्थान। ठीक है।